गुड मॉर्निंग। तो बताइए क्या हम लोग देख रहे थे? बैंकर्स एल्गोरिथम देख रहे थे। यस सर, क्वेश्चन भी यस दिए सर। थे वो बनाने के क्वेश्चन भी दिए थे बनाने के लिए। यस सर, एक Yes, तो sir. क्वेश्चन दिए थे। बन गया? लिए। यस सर, सर इशू है थोड़ा। क्या कोई उसमें प्रॉब्लम है? यस यस सर, सर, लास्ट प्रोसेस 4 है जो इसलिए सर execute बार नहीं हो बार रहा है। फॉल्स हो रहा है। प्रोसेस 4 है सर, जिसका उसको 1 सेकंड सर, 10 10 1 11 चाहिए और 955 है मेरे पास। तो सर क्या करेंगे उसको? क्या एक बार फिर से रिपीट कीजिए। सर सर P4 जो P4 प्रोसेस है सर, उसको 10 10 11 11 चाहिए सर, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास 955 है। 9 तो सर हाँ तो दो आराम से ग्रांट हो ही जाएगा। कैसे सर? कैसे हो सर? 955 है और कितना मेरे मांग रहा पास है? 1। मेरे पास है हाँ 10 11। हाँ तो नहीं होगा। 1 सेफ में चला जाएगा, लास्ट प्रोसेस है ना। यस यस सर। सर। बाद बाकी सारा टर्मिनेट हो गया। 955 ठीक है उसका आंसर। बुक का क्वेश्चन दिए हुए थे कल दूसरे बैच में, मैंने उसको सोल्व किया था। ठीक यस है। सर। लास्ट में जाकर एक प्रोसेस तुम्हारा एग्जीक्यूट नहीं करता है क्योंकि हमारे अनसेफ का पास स्टेट में रिसोर्स चला जाता है। अवेलेबल है 955। यस सर। और एक बाकी सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाता है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करता है, वही ना। यस यस सर। सही है, तो वो यस अनसेफ में चला सर, जाएगा। बाकी का सर उसके बाद एक और इशू है कि जो फर्स्ट नंबर जो आप बोले थे वो नहीं समझ में आया कि आप क्या निकालने के लिए बोले। फर्स्ट में क्या? फर्स्ट में तो बोले थे वही नीड मैट्रिक्स। नहीं सर, उससे नहीं पहले सर, भी। इसमें दिए थे डिटरमिन टोटल ऑफ रिसोर्स ईच टाइप्स। सर आज समझे ये नहीं भी सर। समझ नहीं आ रहा। वही रिलीज टोटल ये करने के लिए सारा प्रोसेस लास्ट टर्मिनेट में जो होने के बाद कितना कितना रिसोर्स बचा। सर इसमें एक डाउट है सर। क्या? P4 प्रोसेस है ना, वो नहीं सर एग्जीक्यूट कर रहा है। किसके बैकग्राउंड हाँ से जी, आ तो रहा है अनसेफ में चला जाएगा। एक आपको मैंने बात से जस्ट आ तो रहा बताया है। अनसेफ में सौरभ चला रुक, जाएगा। माइक कर लो। किसके बैकग्राउंड से आ रहा है इतना? अनसेफ में चला जाएगा वो। सर एक कुमार प्रोसेस वेटिंग एक में। प्रोसेस तुम्हारा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होगा। ये सर और 3 प्रोसेस एग्जीक्यूट कर दिया सर। 4 5 प्रोसेस सॉरी। प्रोसेस ना दिए थे हाँ तो 5 यस सर, प्रोसेस में 4 प्रोसेस 4 एग्जीक्यूट कर गया एग्जीक्यूट। होगा। एक यस सर, प्रोसेस एक नहीं किया। एग्जीक्यूट नहीं किया होगा। यस यस सर। सर। यस और तुम्हारा करंट रिसोर्स अवेलेबल था 1055। नहीं नो 955 सर, सर। हाँ 955 955 और रिक्वायरमेंट था लगता है कि 10। 10 1 1 1 10 का। 11। सही है। कल यस मैंने इसी प्रॉब्लम को दूसरे बैच में बनाया था तो यही आया था, अनसेफ हो जाएगा, अनसेफ यस स्टेट। सर। सर फर्स्ट वाले को थोड़ा बता दीजिए। नहीं, जो फर्स्ट में जो आप बताए थे कि उसको क्या करना है, उसको क्या लिखे आंसर में? फर्स्ट क्या था वही समझ में क्वेश्चन? नहीं है। डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्स ऑफ ईच हाँ प्रोसेस। तो वही लिख दो। टोटल कितना आ गया? 955 है तुम्हारे पास अवेलेबल। यस यस सर। सर, ओके तो वही आंसर हो जाएगा। तो A का 9 हो जाएगा, B का 5, C का 5। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर। चलिए अब एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर दे रहे हैं, ध्यान दो। अभी जस्ट आपको सॉल्व करना है। आप कॉपी पेन लेकर कर बैठे होंगे। यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पेंट। सर। हम्म। सर डेडलॉक लास्ट टॉपिक से इस फर्स्ट ईयर का। ये डेडलॉक लास्ट है, हाँ। ओके सर। इसके बाद स्टार्ट करेंगे फाइल मैनेजमेंट।
या डिस्क मैनेजमेंट? फाइल मैनेजमेंट स्टार्ट करें। डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट पढ़ा देंगे। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है एक, तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक तरफ प्रोसेस दिया हुआ है और एक तरफ हमारा एलोकेशन है, एक तरफ हमारा है मैक्स और एक तरफ अवेलेबिलिटी है। चलिए, यहाँ पे 4 प्रोसेस है हमारे पास, P1, P2, P3, P4। एलोकेशन है R1, R2, R3, 3 प्रोसेस है हमारे पास, R1, R2, R3, R1, R2, R3, R1, R2, R3। P1 का है एलोकेशन 0, 1, 0, 0, 1, 0। P2 का है 2, 0, 0, 3, 0, 2, 2, 1, 1। मैक्सिमम नीड है जो हमारा 7, 5, 3, 7, 5, 3, 3, 2, 2, 9, 0, 2, 2, 2, 2। रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है 10, 5, 7। और क्वेश्चन है आपका नीड मैट्रिक्स, नीड मैट्रिक्स
और दूसरा क्वेश्चन है चेक सेफ स्टेट अनसेफ स्टेट। चलिए बनाइए। चेक सेफ और अनसेफ स्टेट। और इसमें क्या करना है कि टोटल सेफ सीक्वेंस निकालना है, दिया हुआ है। मोर देन वन सेफ सीक्वेंस हो सकता है। अगर सिस्टम सेफ स्टेट में है तो मोर देन वन सेफ सीक्वेंस हो सकता है। मैक्सिमम सेफ सीक्वेंस निकालना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान दो। माइक ऑफ रखो, माइक ऑफ रखो। इफ सिस्टम इज, एक मिनट लैपटॉप चार्ज लगा। साकेत, निशा म्यूट करो। माइक को कर है, तुम लोग सुनते नहीं हो जी। एक बार चेक सेफ और अनसेफ स्टेट। इफ सिस्टम इज Sir, it is in safe state, sir. क्या? सेफ स्टेट सर। Yes, sir. Safe state में it is in safe state. पहले क्वेश्चन देखो, अभी और क्या करना है जो पूछ रहे हैं। अगर सिस्टम आपका सेफ में है, इफ सिस्टम इज इन सेफ, देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंस। तुम चेक करो कि कितना नंबर ऑफ सीक्वेंस होगा, मैक्सिमम कितना सेफ सीक्वेंस होगा और वो कौन कौन होगा। मुझे सारे सीक्वेंस चाहिए। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंस। समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे। उसमें देखो कि कितना पॉसिबिलिटी है सेफ सीक्वेंस का। फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ, हम बताएंगे नहीं कितना है, आप पहले सोच कर बताइए। मतलब यही ना सर, करेंट अवेलेबल में मतलब चारों प्रोसेस देखना है। मतलब अगर चारों कर रहा है तो किसको पहले करेंगे। हाँ, मतलब कितना सीक्वेंस बनेगा। जैसे सीक्वेंस बनता है ना P1 P2 P3 P4। यस सर, यस सर, यस। ये दूसरा सीक्वेंस क्या बन सकता है? P2 P3 P5 P4 भी बन सकता है, या P4 P2 P1 भी बन सकता है। वैसे टोटल पॉसिबिलिटीज कितना है? 16 सर। 16 हो जाएगा सर। अरे वो टोटल रिसोर्स हम नहीं पूछ रहे हैं। 4 सर। राइट, 4 सर। 4 सीक्वेंस बन रहा है। यस सर। अब देख लो, सीक्वेंस हम पूछेंगे, कौन कौन सीक्वेंस बन रहा है वो पूछेंगे। ओके सर। 2 मिनट और टाइम दिए, आप लोग बनाइए। और 4 सीक्वेंस, ये क्लियर है कि 4 सीक्वेंस बनेगा। 4 Yes, sir, बन सीक्वेंस गया। कौन कौन बनेगा?
बन गया सर। हो गया सर। हो गया सर। बना लिए? यस सर। Yes, sir. हो गया सर। बोलो फर्स्ट सीक्वेंस क्या है? P1 P2 P3 P4। P1, P2, P3, P4. P4। एक मिनट रुको, क्वेश्चन लगता है कि उल्टा हो गया। एक मिनट, जैसा इसमें दिया हुआ है, एक मिनट पढ़ने दो। एक चीज देखो, क्वेश्चन में क्या फिर से तुमको सुधार करना होगा क्या? क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान दो सभी लोग, ठीक है? तुमको अभी सुधार करना होगा, तो अपने अनुसार आप लोग का सही होगा आंसर, लेकिन अब यहाँ पे अवेलेबल में नहीं था, ये था टोटल दिया हुआ है, टोटल रिसोर्स है यहाँ पर। ध्यान दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको हटाऊंगा। क्वेश्चन में आप लोग को सुधार करना है, ये जो अवेलेबल है वो नहीं है यहाँ पे, ये जानते हो, इसके जगह पे लिखा हुआ है टोटल रिसोर्स। एक मिनट, तो उस केस में तुम क्या करोगे? मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं, उसके बाद तुम लोग फिर से बनाओगे। यहां पर दिया हुआ है टोटल रिसोर्स, टोटल अगर अवेलेबल नहीं दिया हुआ रहेगा और अगर यहां पर दे देगा ध्यान दो, तो तुम क्या, पहले आप लोग से हम पूछेंगे, अगर यहाँ पे तुमको एनी हाउ अवेलेबिलिटी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल, एक मिनट पहले सुन लो, ठीक है? यहाँ पे अगर अवेलेबल के जगह पर अगर टोटल रिसोर्स दिया हुआ रहेगा तो तुम क्या करोगे? सर एलोकेशन वाला को सबको जोड़ देंगे और टोटल रिसोर्सेज में से माइनस कर देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी मुझे अवेलेबल निकालना है ना? यस सर। ये तो टोटल रिसोर्स, ध्यान दो, टोटल रिसोर्स R1 का मेरे पास 10 है और R2 का 5 है और R3 का क्या है 7। तो अवेलेबल निकालने के लिए
टोटल रिसोर्स माइनस क्या हो जाएगा, एलोकेशन हो जाएगा ना। लोकेशन यस सर R1 आप तुम चेक करोगे कि R1 कितना अवेलेबल है, ध्यान दो R1 कितना अवेलेबल है, तो 10 R1 कितना है, 10 देखो R1 यहाँ R1 जोड़ दो, ध्यान दो यहाँ पे R1 को जोड़ो 2 3 2 क्या हुआ 7, 5 7 3 2 5 2 7 yes हुआ sir 7 हुआ ना, yes sir तो 10 - 7, यस सर 3 10 - 7 कितना होगा 3 3। यहाँ पे एक चीज मैं लिख देता हूँ, अवेलेबिलिटी निकालने के लिए क्वेश्चन में तो वो था और तुमको यहाँ पर अवेलेबिलिटी निकालना है, ठीक है। ये सब पॉइंट हमेशा कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। यस सर नोट कर रहे हैं। हाँ ये पॉइंट नोट करो और अवेलेबल ध्यान दो, अवेलेबल निकालने के लिए लिख लो टोटल रिसोर्स माइनस एलोकेशन, टोटल रिसोर्स माइनस एलोकेशन। तो यहाँ पर 10 माइनस यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे इसको मैंने जोड़ दिया 3 2 5 2 7 7 हो गया यहाँ पर। R2 का कितना रिसोर्स टोटल यूज हो रहा है 2 और इसका कितना 3, ठीक है। अब घटा दो तो 10 - 7 3 हो जाएगा और ये 5 - 2 3 3 4। अब इसके पैटर्न पे बनाओ तब हम आंसर मिलाएंगे, बनाओ अब। ये मुझे फाइंड आउट, ये हम फाइंड आउट किए हैं, मुझे क्वेश्चन में केवल दिया हुआ था टोटल रिसोर्स। अवेलेबल इक्वल टू फाइंड आउट किया गया है, फॉर्मूला लिख लेना, अवेलेबल इक्वल टू टोटल रिसोर्स माइनस एलोकेशन। अब मुझे बनाकर दिखाइए, चार्ट सीक्वेंस आना चाहिए, चार्ट सीक्वेंस दिया हुआ है लेकिन चार्ट सीक्वेंस कौन कौन सा बनेगा वो मुझे चाहिए। चार्ट सीक्वेंस मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस जो बनेगा, ठीक है, वो सीक्वेंस का नाम बताना है। पहले नीड मैट्रिक्स निकाल लोगे, नीड निकालने के बाद सेफ स्टेट अनसेफ स्टेट चेक करो। यस सर निकल गया। बोलो तो सीक्वेंस, सीक्वेंस बोलिए। P2 P3 P4 P1। एक मिनट, P2 P4 P1 P3 सही है। दूसरा चार्ट सीक्वेंस बनेगा, चारों सीक्वेंस निकालना है। चारों सीक्वेंस निकाल कर बताओ। घबराइए मत, चारों सीक्वेंस पहले देख लो क्या आ रहा है, एग्जैक्ट बनाओ चारों सीक्वेंस।
सर सेकंड सीक्वेंस ये है P2 P4 P3 P1। एक यस सर मिनट, P2 P3 P4 P1 सर P2 P4 P3 P1 सर। एक मिनट रुको। हाँ बोलो। सर सेकंड सीक्वेंस P2 P4 P3 P1 एक है। हाँ, ओके सर, और निकालो। सेकेंड सीक्वेंस है P2 P4 P3 P1 और फर्स्ट उसने बताया, रोल नंबर 27 बताया P2 P4 P1 P3। यस और 2 सीक्वेंस निकालो, 4 सीक्वेंस दिया हुआ है। सर P2 P1 P2 P4 P1 P3 है क्या? P2 P4 P2 P4 P1 P3 हाँ, P2 P4 P1 P3। दो तो तुम लोग फाइंड आउट कर लिया, 2 आंसर बताया सही है। P2 P4 P1 P3 बताया, एक P2 P4 P3 P1 बताया। और देखो और चेक करो अब। ऐसा क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ कितना सेफ सीक्वेंस होगा। सर P3 P4 फिर P1 P2 है। P3 से स्टार्ट है। यस सर। फर्स्ट टाइम देखो तो P3 को क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है P3 का। अगर P3 को सबसे पहले एग्जीक्यूट कराओगे तो P3 कहाँ, P3 को क्या चाहिए? P3 को चाहिए तुमको नहीं नीड कर क्या रहा है निकाले हो सर। P3 का नीड बताओ। 032 P3 का नीड है सर 600। 032 एक बार फिर से रिपीट करो, एक कोई बोलो ना, P3 का नीड क्या है? 600 सर। तब अवेलेबिलिटी इतना है तो हो जाएगा। कैसे सबसे पहले उसको टर्मिनेट कराओगे? सर नहीं होगा। P4 P2 P1 P4 हाँ। P3 वाला जो बताया वो गलत है, P3 वाला गलत है। सब ये सर P4 P2 P1 P3 P2 P3 P4 वाला सही है सर। हाँ एक बार बोलो जी, P4 वाला बोलो, सही है, P4 वाला बोलो। P4 P4 P2 P3 P1 P3 हाँ, P4 P2 P3 P1। सही है सर। 4 हो सही, गया सर। सही है। सर इसमें नया अवेलेबल निकला वो 3 4 निकला है ना सर। 3 3 4 है। तो उसमें अगर हम एलोकेशन क्या कहते हैं इसको, इससे जो अगर नीड ग्राफ हम बनाएंगे हाँ, P3 का नीड बनाओगे तो मैक्स माइनस क्या होता है? मैक्स माइनस एलोकेशन। तो नीड इसका क्या हो जाएगा? P3 का नीड नीड को क्या होगा? नीड को 6। अवेलेबल से नहीं लेना देना है। नो सर, नो सर। सर ये एक निकला है P2 P3 P4 P1 4 हो गया। P4 का एक और बताओ। ये सर P2 P3 P4 P1 P2 P3 P1 हाँ, P4 एक देखो बता रहे हैं, P4 P2 P3 P1 एक हो गया, और एक हो गया P4 P2 P1 P3। यस सर ये सर हो गया। और Yes, sir. P2 वाला में 2 ठो है, P2 P4 P1 P3, और एक है P2 P4 P3 P1। P3 P1। यस सर। P3 P1 यस सर यस सर हो गया। बन गया। यस यस सर। सर। यस सर बना Yes, जी। sir. साकेत कुमार एक जगह पे हम कैसे टेबल होगा? माइनस एक्शन कर दिए थे इसलिए। साकेत कुमार प्रीवियस क्लास में तुम था, यस सर। तब कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं सर, एक जगह गलती से हम अवेलेबल माइनस एलोकेशन कर दिए थे नीड ग्राफ। ना तो गलत हो जाएगा ना।
यस सर, यस सर। और बाकी किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, फिर हम बना देंगे। सर दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। सर एक बार बता दीजिए। दूसरा नंबर बता दीजिए। दूसरा नंबर नहीं, हम शुरू से बना रहे हैं, ध्यान दो। अब ऐसा नहीं कि केवल 4-5 स्टूडेंट बनाकर दिखाएं और बाकी नहीं। जो कंफ्यूजन है पूछो, यहाँ नहीं पूछोगे तो फिर कहाँ पूछोगे। इसलिए आपको जहां समझ में नहीं आए सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। कोई जरूरी है कि कोई एक ही बार में सीख जाता है, 2 ही बार में सीख जाता है। आप तीसरा बार में सीख जाएंगे, क्या दिक्कत है, मैं बना दूंगा। सर पिछला क्लास नहीं किए थे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पिछला क्लास नहीं किए थे तो अब उसमें मेरा गलती नहीं है। वो आप क्लास भी, लाइव भी क्लास होता है। अब मान लो कि आज मैं लाइव नहीं किया हूं, ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो गया, लेकिन आज का क्लास, हर दिन का क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसको कोशिश कीजिए, देखिएगा तब ना, क्लास छोड़ दीजिएगा। आप सोचिएगा कि हम क्लास छोड़ के दूसरे क्लास में समझ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। और आप अगर ये भी चाहते होंगे कि हम क्लास छोड़ दिए और सर आपके लिए पूरे क्लास को दोहरा दें, ये कभी भी नहीं होता है। वो कैसे होगा? आप केवल यही कर सकते हो कि हाँ, जो प्रॉब्लम हम बना रहे हैं अगर वो एक बार में आपको नहीं समझ में आया फिर मैं दोबारा समझा सकता हूँ। लेकिन आप जो क्लास एब्सेंट कर दिए हैं और वो कहिएगा कि फिर से क्लास में रिपीट करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं होगा। उसी के लिए तो क्लास लाइव होता है या यूट्यूब पे जाता है, उस वीडियो को देखिए। आज आप क्लास एब्सेंट किए हो तो कल क्लास करने के पहले उसको देख लीजिए। चलिए अब इसको मैं बना रहा हूं, ध्यान दो। आप ही बताइएगा, यहाँ पर देख रहे हो, सभी लोग देख रहे हो, 4 प्रोसेस है हमारे पास। ये एलोकेशन है, ये मैक्स है, और अवेलेबल नहीं दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ था? टोटल रिसोर्स। R1 क्या था? 10, R2 क्या था? 5, R3 क्या था? 7, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक तुम अवेलेबल नहीं निकालोगे, क्या नीड मैट्रिक्स निकलेगा? नो सर। ठीक है, नीड का फॉर्मूला। अब हम रैंडमली कुछ पूछ रहे हैं किसी स्टूडेंट से, ठीक है। अंजलि प्रिया, तुम बता सकती हो कि नीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? अंजलि प्रिया, तुम बता सकती हो नीड इक्वल टू क्या होता है? मोहित आनंद, तुम बता सकते हो नीड इक्वल टू क्या होता है? रोशन कुमार, तुम बता सकते हो? यस सर। बताइए। मैक्स माइनस एलोकेशन। तो बाकी जो 2 स्टूडेंट का नाम मैंने रैंडमली लिया है, अगर वही नहीं जानेंगे तब क्या हम उम्मीद करेंगे कि आप सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट आप चेक कर लीजिएगा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। क्या होता है फॉर्मूला? मैक्स एलोकेशन। मैक्स एलोकेशन। यस। मैक्स एलोकेशन कहने का मतलब क्या? मैक्स एलोकेशन कहने का मतलब क्या? फॉर्मूला बताओ ना। नीड इक्वल टू क्या? सनी कुमार। यस सर। क्या होता है नीड इक्वल टू? मैक्स माइनस एलोकेशन सर। अच्छा, और अगर हमारे पास टोटल रिसोर्स दिया हुआ हो, यस सर, और अवेलेबल निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? सर उसके लिए अवेलेबल माइनस एलोकेशन कर देंगे सर। वेरी गुड। तो वही चीज, अब नॉर्मल पूछने के बाद अगर फिर आप नहीं बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट है। हम क्या करें, हम तो बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि फास्ट हम पढ़ा रहे हैं।
नो और सर। ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, हर मैंने बोला था कि हर चैप्टर में है। इसके आगे डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ोगे तो डिस्क मैनेजमेंट Yes, sir. सिस्टम में भी एल्गोरिथम अवेलेबल है। टोटल रिसोर्स माइनस एलोकेशन सर। हाँ, टोटल रिसोर्स माइनस एलोकेशन। हाँ सर। चलिए, तो अब इसको हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इस चीज को हम निकाल दिए, ये चीज को समझा दिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल रिसोर्स जब दिया हुआ हो। हाँ बोलो सौरभ। सर हेलो। हाँ बोलो। सर आपने जो फॉर्मूला बताया सर, अवेलेबल माइनस एलोकेशन और मैक्स माइनस एलोकेशन का, सर कौन सा क्वेश्चन था सर, बताइए सर। मैंने ये कहाँ फॉर्मूला बताया, अवेलेबल माइनस एलोकेशन और मैक्स माइनस एलोकेशन सर, अभी जो स्टूडेंट बताया ना सर, हाँ, उसका क्वेश्चन क्या है सर, जो फॉर्मूला है? मतलब नीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, नीड इक्वल टू क्या होता है, मैक्स माइनस एलोकेशन, जो मैंने पहले बताया था। हाँ सर। और अभी लास्ट हाँ देखो अभी बता रहे हैं। और अगर क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं दिया हुआ है, अवेलेबल के जगह टोटल रिसोर्स दिया हुआ है, तो अवेलेबल निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल रिसोर्स माइनस एलोकेशन। ओके सर। ठीक है, तो टोटल रिसोर्स यहाँ पे R1 का रिसोर्स तुम्हारा क्या है, 10 है। R2 का रिसोर्स टोटल है 5, R3 का टोटल है 7। अब कितना अवेलेबल है तुम जानना चाहोगे ना, तो देखो तो R1 जो रिसोर्स है तुम्हारा, R1 का कितना इंस्टांस एलोकेटेड है, सबको जोड़ दो, 2 + 3 + 2 यानी 7। हमारे पास टोटल रिसोर्स क्या था, 10, और 10 में 7 यूज हो रहा है, तो अवेलेबल कितना बचा, 3 ना, 3 ना। यस सर। उसी तरह से R2 का निकालो। R2 का टोटल देखो तो कितना यूज हो रहा है, 1 + 1 2, और टोटल कितना है R2 5, तो 5 - 2 क्या हो जाएगा सर 3। और R3 का टोटल ये कर लो, 2 + 1 क्या है 3, और 7 - 3 यहाँ 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आ गया अवेलेबल। यस सर। यस सर। अब सबसे पहले आप हम लोग को क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम लोग को नीड निकालना होगा, नीड मैट्रिक्स। और नीड मैट्रिक्स में तुम जानते हो ना फॉर्मूला क्या होता है, मैक्स माइनस एलोकेशन। तो ये मैक्स दिया हुआ है, देखो मैक्स दिया हुआ है, और तुमको निकालना है नीड माइनस, फॉर्मूला होता है मैक्स इक्वल टू नीड माइनस एलोकेशन। ठीक है, तो चलो, नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। अब हम यहाँ पे जगह है, यहीं पे मैं बना देता हूँ, आगे फिर हम लोग सेफ स्टेट अनसेफ स्टेट को चेक करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल रहे हैं फर्स्ट का आंसर, नीड मैट्रिक्स। आप कोशिश कीजिएगा तभी पढ़ने के लिए, नहीं तो आप सोचिएगा कि केवल हम क्लास ज्वाइन कर ले और पढ़ ले, वो तो अलग होता है, फॉर्मेलिटी निभाना तो अलग होता है हर चीज में। ठीक है, आप अगर मन से पढ़ेंगे तब, जो भी 10 स्टूडेंट एक्टिव हैं जो बनाकर दिखा रहे हैं, ठीक है, हम तो उन्हीं को लेकर चलेंगे, उन्हीं को मानेंगे कि उन लोग जवाब दे रहा है, तो आप भी जवाब दीजिए। आपके लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, सेम प्लेटफॉर्म पे सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना होगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो हमेशा पीछे रहिएगा। ये क्लियर है, जो शुरू से ही आगे है, फर्स्ट ईयर से आगे है, जो फर्स्ट ईयर से आगे है वो हर ईयर में आगे ही रहेगा। आप ही कोशिश कीजिए कि हम उसी तरह से आगे रहें। नीड मैट्रिक्स सर आप भी प्लेलिस्ट बना देते यूट्यूब पे क्या, मतलब सब क्लास का प्लेलिस्ट बना है, जैसे क्यू बेसिक का, फॉक्स प्रो का, सब प्लेलिस्ट बना है, आप भी बना देते ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास का। ठीक है, बना देंगे, संडे को बना देंगे। नीड मैट्रिक्स, तो नीड मैट्रिक्स में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोसेस लिखना होगा।
प्रोसेस, और यहाँ पे आपको नीड निकालना है। जब तक आप नीड नहीं निकालोगे तब तक आप सेफ्टी एल्गोरिथम यूज नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे 3 रिसोर्स है हमारे पास, एक R1 है, एक R2 है, एक R3 है, R3 है। और प्रोसेस P1 मिला, P2 मिला, P3 मिला, P4 मिला। अब यही P1 फॉर्मूला आप जानते हो कि नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। इस चीज को हम बराबर अब यहाँ पर लिख देते हैं, बनाते हैं। तो अब उस स्टूडेंट के लिए हम लिखते हैं जो, ठीक है, जिनको थोड़ा सा लगता है कि नहीं समझ पा रहे हैं या फिर दिक्कत हो रही है, हम इसीलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्यों बार बार ये फॉर्मूला लिखे हम, नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन? तो उसको अब मैंने बोल दिया कि नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन है, तो यहाँ लिखने का क्या जरूरत है? लेकिन चलो लिख देते हैं, तो इसलिए कि नहीं आपको ध्यान में रहेगा कि नहीं ये फॉर्मूला है, तो उसको फायदा उठाइए आप। अब टीचर मेहनत कर रहा है तो स्टूडेंट को चाहिए कि नहीं सर अगर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करेंगे। और मेन तो आपको मेहनत करना है। नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन, तो आप यहाँ पे P1 का नीड निकालना है। तो देखो P1 का मैक्स कितना है, देख रहे हो ना, P1 का मैक्स कितना है 753। एलोकेशन कितना है? 010 एलोकेशन है तुम्हारा 010, तो क्या हो जाएगा 010 सर, 743 हो जाएगा ना? यस सर 743। अब किसी स्टूडेंट से हमको किसी स्टूडेंट से पूछने दो, रैंडमली मैं पूछ रहा हूँ। रोहित कुमार, रोल नंबर 101। रोहित तुम बताओ यहाँ पर P2 का नीड क्या होगा? सर P2 का नीड हो जाएगा 322। 322 लिख देना, 322। नहीं सर, हाँ बोलो, सोच कर बोलो। सर ये वाला पूरा दिखाइए ना सर, पूरा। तुम कॉपी में नहीं लिखे हो? सर लिखे हैं लेकिन। हाँ देखो सर इसका हो जाएगा सर 122 हो जाएगा सर। वेरी गुड, 122। चलिए अब मैं फिर P3 का किसी भी स्टूडेंट से रैंडमली पूछ रहा हूं। अमित कुमार, रोल नंबर 100, P3। अमित कुमार, रोल नंबर 100। कुछ बोलो, यस और नो। समझ रहे हो कि नहीं, या नेटवर्क इशू है, या मेरा आवाज नहीं मिल रहा है? अमित कुमार, रोल नंबर 100, आवाज मिल रही है अमित? आवाज नहीं मिल रही है। नेक्स्ट से मैं पूछता हूं, ऋषभ, रोल नंबर 118। ऋषभ, ऋषभ। सर बन गया सर। ऋषभ, ऋषभ बताओ तुम।
सर ऋषभ तुम बोल रहे हो बीच में, कौन बीच में बोल दे रहा है जी? तुम लोग माइक ऑफ नहीं रखते हो? ऋषभ तुमको आवाज मिल रहा है? आप ऐसे ही पीछे रहोगे, यस नो नहीं बोलोगे तो तुम सोचो आगे का तुम्हारा भविष्य क्या है। विवेक कुमार 115। विवेक कुमार 115। तो क्लास करने से क्या फायदा है? तुम लोग को हम टर्मिनेट करते हैं, अटेंडेंस के लिए हम नहीं क्लास करवा रहे हैं। जो जवाब नहीं देगा उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा, हम क्लास से बाहर करते हैं। विवेक कुमार तुमको आवाज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तुम बाहर जाओ क्लास से। रिमूव। और किसका नाम हम लिए थे? ऋषभ, एक बार और आवाज मिल रही है? ऋषभ कुमार, रोल नंबर 118। आवाज मिल रही है तो इतना 4 बार तुम क्या हो कि 4 बार टीचर चिल्ला रहा है, 5 बार चिल्ला रहा है, तुमको आवाज नहीं मिल रही है? सर नेटवर्क हल्का सा ये हो रहा है। अभी जब मैं रिमूव करने चला तो तुमको आवाज मिलने लगा? सर वो बात नहीं है सर, एक्चुअली नेटवर्क मेरा वाईफाई ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, पर डिस्कनेक्ट हो रहा है सर। तो बताओ, ठीक है बताओ अभी जो मैंने पूछा। सर एक्चुअली मेरा ये क्लास नहीं किया है सर, प्रीवियस इसलिए सर प्रॉब्लम है सर। क्लास नहीं किए हो? प्रीवियस तुम क्लासेस जहाँ पहले बैठे हो, तुम कहाँ बैठे हो? जहाँ गेम खेला जा रहा है वहां पे बैठे हो पढ़ने के लिए? तुम्हारे बैकग्राउंड में इतना साउंड क्यों आ रहा है? सर मेरे रूममेट को थोड़ा ये इशू हो रहा है इसलिए। तुम्हारा तो नेटवर्क बिल्कुल सही है, तुम्हारा वहां जहाँ पे तुम क्लास कर रहे हो वहां पे बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, तो तुम कहाँ से अनम्यूट करके तुम आंसर दे पाओगे? सर ये हॉस्टल में थोड़ा पीछे आवाज आ रहा है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है सर। चलो ठीक है, तुम तो अब बच गए, कम से कम अपना रीजन बता दिया। और जो गुंग की तरह गुंग बने हुए हैं, कहते हैं ना गुंग, अब बात सुनोगे ही। तो हमारे क्लास में गुंग बनने का जरूरत नहीं है, वो क्लास से बाहर रहे। तुम्हारा एक रीजन था, चलो मैं मान लिया, लेकिन बोल रहे हैं इसका मतलब क्या? हम 4 बार चिल्ला रहे हैं, क्या हो तुम? और मैंने किससे पूछा था? बताओ कोई जी, और किसका नाम लिया था मैंने? 100 रोल नंबर। 100 100 विवेक अमित कुमार। कुमार तो वेटिंग में है। विवेक कुमार। विवेक कुमार को तो मैंने रिमूव किया है। सर 100 से पूछ रहे थे। 100 से पूछे थे, वो अभी वेटिंग में आ गया है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। सर हम बता, तुमसे हम पूछे हैं जी? रैंडमली का मतलब क्या होता है? हम किसी से पूछ सकते हैं। सोनू कुमार रोल नंबर 30। यस सर। बताओ सोनू, P3 का क्या होगा यहाँ पर? P3 का क्या होगा यहाँ पे? नीट सर P3, एक मिनट सर, देख लो, क्वेश्चन सामने है। सर 600।
6 0 0 सही है जी। 0 0 सौरभ कुमार सही है। यस सर। यस सर। चलो P3 का क्या हो जाएगा? 6 0 0 0 0। हेलो सर, हाँ बोलो। सही है सर, 6 0 0 सही है। सही है। तुम फॉर्मूला क्या होता है? नीड इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। तो 902 है, तो 902 में 302 को घटाओ, 6 0 0 600। सही तो है। यस सर। P4 का बताओ, P4 का क्या होगा? 0 1 1 0 1 1 0 1 1। 1 हाँ ठीक है। यस सर। चलिए ये आ गया, नीड निकल चुका। अब चलो तुम, ठीक है, सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट को चेक करो। अब मैं यहाँ पे दूसरा पेज बनाया, यहाँ पे हम लोग चले। सर हाँ बोलो। सर सेफ एंड अनसेफ वाला क्लास मिस हो गया सर, थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा फॉर्मूला। सेफ और अनसेफ वाला क्लास मिस हो गया सर, थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। कौन बोल रहे हो? सोनू कुमार? यस सर। जो YouTube पे लाइव होता है या जो वीडियो अपलोड होता है देखते हो? यस सर देखते हैं, लेकिन टोटल नहीं मिलता है सर। अब ऐसा मैं करूंगा कि जो वीडियो क्लास, चलो तुम लोग के लिए ये भी हम कर देते हैं, जो वीडियो अपलोड होगा उसको हम ग्रुप पे भी डाल देंगे। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्लेलिस्ट बना देते हैं। ठीक है, वो भी बना देंगे, टाइम मिलने के बाद वो भी बना देंगे प्लेलिस्ट। और मैं अब जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका लिंक मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है? यस सर। चलिए चलो यहाँ तक ये हो चुका। अब तुम चेक करो सिस्टम सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब ये पेज को मैं डिलीट करूंगा। सर कॉपी में लिख लिया। कॉपी में लिख लिए, ठीक है। सौरभ हेलो। हाँ तो अब इसको नीड को देखते हुए सेफ स्टेट को चेक करो। सर मेरा अटेंडेंस बना दीजिएगा सर, मेरा बैटरी डाउन बंद। अब मुझे याद नहीं रहेगा, तुम अपना CR को बोलो, ठीक है? वह सौरभ को बता दो, रोल नंबर नोट कर लेगा। बोल रहे रोल नंबर 30 सौरभ। न्यू ओके हो गया। डोंट सेव कर लेते हैं इसको। इसका नाम दे दिया बैंकर 5 सेव। चलिए अब जल्दी जल्दी इसको सोल्व कीजिए। यस सर। अब हम लोग यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं सेकंड का। यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं यूजिंग सेफ्टी एल्गोरिथम। आप जानते हो सेफ और अनसेफ स्टेट को चेक करने के लिए
हम लोग सेफ्टी एल्गोरिथम यूज करते हैं। यस सर, जानते हैं। ठीक है, पढ़ाई के साथ कभी भी कंपेयर मत करो। अब तो एगो रीजन दिया कि सर रूममेट है या जो भी रीजन हो, तो हम वहां से पढ़ के क्या फायदा जहां कुछ टीचर से हम बात ही नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते हैं। तब तो 3 साल तुम वैसा इन्वायरमेंट में रहोगे तो तुम क्या सीख पाओगे? यही तो गलती है कि आप पढ़ाई को सेकेंडरी मान ले रहे हो। जो पढ़ाई को सेकेंडरी मान लिया वो कुछ नहीं कर सकता है। किसी काम को अगर हम सेकेंडरी मान लेंगे तो वो काम में कभी सफलता मिलने वाला है? जब तक आप प्राइमरी, अब मेरा प्राइमरी टास्क क्या है? टीचिंग। अब टीचिंग के अलावा ही हम दूसरा चीज हम सोच सकते हैं। अब तुम्हारा काम है स्टडी। हेलो, क्या बोल रहे हो जी? आलोक राणा बोलो यार, क्या बोल रहे? कौन सर बोल बोल रहा रहे है? कि बोलो। मेरा भी अटेंडेंस बना आलोक राणा इधर। सर बोल रहे क्या कि सीआर को सर बोलिए सर मेरा भी अटेंडेंस ले क्योंकि मेरा 2 मिनट में मेरी ट्रेन आने वाली है। ये सब रीजन नहीं चलेगा, जाओ अपना। सर देखो चुपचाप, ट्रेन आने वाली है, हवाई जहाज पर चढ़ने वाले हो, इससे हमको कुछ मतलब नहीं है। देखो यहाँ अब तो हर तरह से यही रीजन देगा कि हम पढ़ाएंगे कि ये करेंगे। तुम लोग को जितना हम फ्लेक्सिबिलिटी दिए हुए हैं उतना ही तुम फायदा उठा रहे हो। पढ़ाई के खेल बना दिया है सर। सर बताइए सर। लिख लो जी, लिख लो उसको। रोल नंबर बता दो। आलोक राणा का है 97। उसका बैग टांगे हुए हैं। यस सर, बैग। चलो ध्यान दो। तो मैं यहाँ पे बता रहा था सेफ्टी एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है कंडीशन सेफ स्टेट के लिए? नीड लेस देन वेरी गुड। ये चीज आपको याद रखना होगा। नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। नीड लेस देन अवेलेबल। चलिए सर 334 है। तो सबसे पहले चेक कर लो तुम P1 के लिए। और P1 के लिए चेक कीजिए। तो आप P1 का नीड बताओ। 743। यस सर। 743। जिसको समझ में नहीं आएगा इमीडिएटली बोलेगा। 743 नीड है P1 का। लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल है 334। अवेलेबल कितना है? 334। क्या ये ग्रांटेड होगा? नो सर, कभी भी ग्रांटेड नहीं होगा। इसका मतलब कि सेफ सीक्वेंस P1 से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। सेफ सीक्वेंस P1 से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। नो सर। ये कंडीशन फॉल्स है। सर एक बार फिर से बताइएगा, समझ में नहीं आया। नीड लेस फॉर्मूला क्या होता है? सेफ्टी एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है नीड लेस देन इक्वल टू अवेलेबल। तुम क्वेश्चन देखकर बताओ सबसे पहले कि P1 का नीड कितना है? नीरज बोला ना 743। 743। और अवेलेबल कितना है? 334। सर किसका रहा है सर? 334। माइक ऑफ रखो। अवेलेबल कितना है जी? 334। तो 334 कंडीशन चेक करो यहाँ पर। ये 743 कहने का मतलब R1 R2 R3। R1 को क्या नीड है? 7।
और तुम्हारे पास रिसोर्स कितना अवेलेबल है R1 का 3, क्या तुम उसको दे पाओगे? नो सर। नो सर। R2 को चाहिए 4, क्या तुम्हारे पास 3 है 4 देने नहीं के लिए होगा। है? नो सर। नहीं है। चाहे कोई भी एक, मान लो कि R2 R3 तुम्हारे पास अवेलेबल है देने के लिए और R1 अवेलेबल नहीं है देने के लिए, तो वो भी कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। तीनों को देने के लिए, अगर तीनों को देने में तुम सक्षम हो हो जाएगा सर। तब तुम्हारा कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? फॉल्स। चलिए, नॉट ग्रांटेड। अब चलो P2 को चेक करो। P2 का क्या है नीड? 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 है। 2 2 लेस देन और इक्वल टू 3 3 4 3 3 क्या होगा? ट्रू होगा सर। ट्रू होगा सर। ट्रू होगा, ट्रू होगा। यानी ग्रांटेड। यस। कंडीशन आपका ट्रू हो गया। बंद करो, किसी का माइक माइक बंद करो। सर। ग्रांटेड। माइक बंद करो। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, माइक बंद कर लो। ग्रांटेड, ये ग्रांटेड आ गया, राइट। अब चलो P3 के लिए चलो। P3 का कितना है नीड? सर पहले अवेलेबिलिटी निकालना पड़ेगा ना सर। न्यू वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे सबसे पहले हम करेंट अवेलेबिलिटी यानी न्यू अवेलेबिलिटी क्या है, राइट? यस सर। चलो न्यू अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगा? करेंट। करेंट क्या है तुम्हारा? 3 3 4 ना? यस सर। और जो प्रोसेस को तुम ग्रांट कर दिया वो करेंट अवेलेबिलिटी प्लस एलोकेशन 0 0 P2 कितना यूज किए हुए था? P2 का एलोकेशन बताओ। 2 0 0 सर। 2 0 0 सर। 2 0 0 सर। ये समझ रहे हो ना सभी कोई जी? 2 0 0 यस सर। 0 2 0 0। इसका माइक इतना करता है। अब इसको सम कर दो। ऑफ करो माइक। क्या मेरा नहीं होगा? 98 का है सर। रजनीश माइक ऑफ करो। रजनीश का माइक ऑफ करो रजनीश। ध्यान दो, ये हो गया 5 3 4 3 4। चलो अब P3 को चेक करो तो। यस सर। एक सीक्वेंस यहाँ पर लिखते जाओ। P2 मिला। P3 को चेक करो। P3 का क्या है? 6 0 0 0 0 6 0 0 लेस देन इक्वल टू 5 3 4 5 3 4। फॉल्स। कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स। इसके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं ना देने के लिए? नहीं सर। फॉल्स। चलो P3 के बाद क्या है प्रोसेस? P4 P4 0 1 1 0 1 1 सर। 1 1 1 1 1 लेस देन और इक्वल टू कितना? 5 3 4 ट्रू हो जाएगा। 5 3 4 कंडीशन ट्रू हो जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ग्रांटेड ग्रांटेड। न्यू एबिलिटी 5 4 5 ग्रांटेड। अब चलो, यानी अब न्यू अवेलेबिलिटी क्या हो गया? 7 4 5 हो जाएगा सर, क्योंकि 5 3 4 और प्लस इसका एलोकेशन 2 1 1 रजनीश तो यहाँ पे तुम्हारा है करंट अवेलेबिलिटी 5 3 4। यस सर। और
P4 का एलोकेशन है सर 211। सर इसका प्लस हो जाएगा 211। हाँ बरजेश, पहले तुम अपना माइक ठीक करो ना, फिर बोलना। माइक सही करो, बहुत आवाज डिस्टर्ब हो कर रहा रहा है है। आपका माइक। नहीं तो तुम माइक ऑफ किए रहो। वही माइक ऑन करेगा जिसका बैकग्राउंड में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मेरे बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आ रहा तुम्हारा है, माइक में माइक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है यार। माइक माइक खराब से है डिस्टर्ब हो तुम्हारा। रहा है। मत अबे मत खराब करो अपना ब्रजेश माइक। कुमार। ठीक है, तो 534 इसका एलोकेशन बताओ। 211 सर। 211 कितना हुआ? 745। 211 क्या है? 7 लोकेशन है P4 का। P4 का एलोकेशन है ना 211। जब Yes, sir. P4 के रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दोगे तो P4 अपने रिसोर्स को रिलीज कर देगा ना। यस सर। तो वही 211 है। P4 यही यूज कर रहा है। देखो P4 का एलोकेशन देखो क्वेश्चन में। यस सर। तो 7 4 5 नया अवेलेबिलिटी यही हुआ ना। यस सर। यस सर। चलो अभी तक तो केवल P2 ग्रांट हुआ और कौन सा ग्रांट हुआ? P4। P4। अब चलो, अब तुम चेक करो। अब तुम यहाँ पर चेक करो, तुम P1 को भी चेक कर सकते हो ना। यस सर। कौन कौन वेटिंग मोड में है ध्यान दो। P1 वेटिंग मोड में है और P3। तो तुम P1 को ध्यान दो, मैंने क्या बोला था? टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ सेफ सीक्वेंस मैंने आपसे पूछा था। यस सर। तो अब तुम चेक कर लो कि वेटिंग में तुम्हारा क्या है। P1 था वेटिंग में और कौन सा था? P3 सर। P3 वेटिंग में। तो क्या ये P1 या P3 दोनों को ग्रांट कर सकता है जो करंट अवेलेबिलिटी है? यस सर। यस सर। कर सकता है। तो एक P1 को भी कर सकता है। P1 को क्या नीड है? P1 का नीड क्या था? 743। यस सर। और करंट अवेलेबिलिटी क्या है तुम्हारे पास? 745। तो फुलफिल कर सकता है। यस सर। अब P3 का देखो। P3 का क्या है? 600। 600। किसी को कर सकता है ना। यस सर। तो चलो P2 P4 ध्यान दो यहाँ पर। P2 P4 और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया एक P1 और एक सीक्वेंस तुम ये भी दे सकते हो। P2 P4 P3 P1। अब दोनों के केस लेकर चल सकते हो ना। यस सर। चलो मैंने सबसे पहले P1 को लेकर चला। P1 को अगेन चेक करो। यस सर। अब इसमें जगह नहीं है। अब बना लोगे तुम लोग ना। यस सर। यस सर। यस सर। हम कितना बार बोलते हैं कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में अगर डाउट्स है तो एक अपना ग्रुप क्रिएट करो अपने फ्रेंड का, ठीक है, अपने बैच का, और उसमें भी ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए 1 घंटा शाम के टाइम में, ठीक है, 5 बजे 6 बजे जो भी टाइम हो उसमें ऑनलाइन अपना जूम ऐप से करो, डिस्कस करना चाहिए। यस सर। सर हेलो सर। हाँ बोलो सर ज्यादा से मतलब ग्रुप में डिस्कस करते हैं लेकिन सही 1 दिन 2 दिन 3 दिन सही होता है लेकिन उसके बाद फिर सब अथी होने लगता है मतलब। हाँ तो वही गलत है। तो अपना जो एक्टिव स्टूडेंट है उसी का ग्रुप रखो। जो उसको ग्रुप से फिर रिमूव कर दो। उसको अपना एक ग्रुप बनाओ जो उसमें देखता है जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए एक ग्रुप होता है। तो जो एक्टिव नहीं है उसको ग्रुप से हटा दो। यस सर। मैंने ऐसा कि ग्रुप से अगर हटा भी देते हैं ना तो बुरा भी मान जाता है। नहीं, तब ये सब आप पूरी दोस्ती निभाओगे तब तो दोस्ती स्टडी वाला दोस्ती होना चाहिए ना। इसमें बुरा मानने की क्या बात है। उसको बिल्कुल वो डिस्कशन के लिए सबका अलग अलग प्लेटफॉर्म बना है। अब हमारे लिए सारा स्टूडेंट बराबर है। हमारे लिए सारा स्टूडेंट बराबर है और जो स्टूडेंट यहाँ पे इनडिसिप्लिन वे में होगा तो उसको तो हम टर्मिनेट कर देंगे चाहे कोई भी हो। सर जल्दी कीजिए सर, बैटरी लो हो रहा है सर। चलिए तो आज पर इतना ही, इसको कंटिन्यू कर लेना ना। यस सर। ओके सर। हो चुका है सर। अटेंड